गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम योर साइंस टीचर पूजा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15। इससे पहले जितनी भी वर्कशीट आई होंगी बच्चों, आई होप वो आपने कर लिया होगा। आज से मैं आपके साइंस टीचर आपकी क्लास में साइंस पढ़ाऊँगी, तो उसके लिए जो भी वर्कशीट आएगी मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आपको कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया से इससे पहले 3-4 वर्कशीट्स आ चुकी हैं, बेसिक है, आई होप आपने वो कर ली होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो वियोजन अभिक्रिया हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन देखो, वियोज मतलब वियोग ही इसमें दिखाई दे रहा है। वियोजन का मतलब होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई ए बी है, ठीक है, ये क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, है ना। और ये एरो लगी होती है, इधर हमारे क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जब अभिकारक ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब कि ए प्लस बी, ये जो ए बी था ये ब्रेक डाउन हो गया ए और बी में। तो मतलब कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी बच्चों। उसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अब अब यूँ बताओ, कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे कि आप फ्रिज से बर्फ़ निकाल रहे हो, आपने बर्फ़ को रख दिया, क्या वो पिघलेगी? पानी में कन्वर्ट होगी? पानी में वो कन्वर्ट तो हो जाएगी, बट वो क्यों होती है? क्योंकि जब हमने उसको फ्रिज से बाहर निकाला तो जो टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट का वो क्या है? वो बढ़ गया, है ना। उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये जो बर्फ़ है इसको क्या मिल गई? इसको हीट एनर्जी मिल गई और ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई, है ना। तो जो भी वियोजन अभिक्रिया है ना बच्चों, उसको होने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा के स्रोत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से स्रोत हैं? उन्हीं स्रोत के आधार पे क्या है कि वियोजन अभिक्रिया के 3 अलग अलग वियोजन करके इस वर्कशीट के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे कि उष्मीय वियोजन। उष्मीय का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊष्मा मतलब कि हीट। तो जहाँ पे हीट की उष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे जो वियोजन होता है ना वो होता है उष्मीय वियोजन, ठीक है। जैसे कि आपको देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको लेड नाइट्रेट दिखाई दे रहा है। अब लेड नाइट्रेट को जब आप उष्मीय ऊर्जा दोगे तो ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है? ये उष्मीय वियोजन है, ठीक है। इसमें आपका जो लेड नाइट्रेट आपके पास जो अभिकारक था उसने कितने उत्पाद दे दिए? 3, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है विद्युत वियोजन का। अब विद्युत वियोजन में क्या मतलब कि जहाँ पे वियोजन तो हो रहा है लेकिन किसकी मदद से? विद्युत की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? ये पानी, ये 2 क्या लगे हुए हैं? ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे और जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा कि जो जल के अणु है ना वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो वियोजन तो हुआ लेकिन किसकी मदद से हुआ? विद्युत धारा की मदद से। इसलिए इसको क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन कहेंगे। तीसरा देखो बच्चों, प्रकाशीय वियोजन होता है। प्रकाश का मतलब लाइट एनर्जी, है ना, जहाँ पे आपको सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर वियोजन तो होगा लेकिन किसकी मदद से? प्रकाशीय ऊर्जा की मदद से, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि आपके पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। इसको जब आप सूर्य का प्रकाश दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? Ag प्लस Cl2, है ना। सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? प्रकाशीय वियोजन। ऐसे फोटोग्राफी में हम लोग देखते हैं, तो फोटोग्राफी में हम लोग जो अभिक्रिया देखते हैं वो देखते हैं ये वाली AgBr। तो अब यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सूर्य का प्रकाश दिया तो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो होता है ना श्याम श्वेत, वाइट ब्लैक जो फोटोग्राफी आती है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। और वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? वहाँ पे वियोजन अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है।
अब देखो अभ्यास देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आई होप आप लिख दोगे अच्छे से। जब कोई भी पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि आपके पास ऊष्मा है, विद्युत है, प्रकाश है ना, इनकी। उसके बाद वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है के एक एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए आप। तो ये आपके पास समीकरण केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं। प्रकाश का एग्जाम्पल हो गया, इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो। ये ऊष्मीय वियोजन का ये वाला एग्जाम्पल हो गया, लेड नाइट्रेट वाला, और विद्युत वियोजन का ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, ये फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें आती हैं, तो ये कब आती हैं? जब आप सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ करते हो, है ना। तो ये सूर्य का प्रकाश जब सिल्वर ब्रोमाइड पे डलता है तो ये Ag और Br में ब्रेक डाउन होती है, तो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी देखने को मिलती है। पांचवा वही है अपने ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, फोटोग्राफी से रिलेटेड ही है। वर्कशीट और ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं सेंड नहीं कर पाऊँगी बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी डाउट हो? बहुत ही सिंपल है, टॉपिक वाइज डेली हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और आप उसको अच्छे से कर लो, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा।